हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पर्यटन क्यूज 2026 के लिए मध्य प्रदेश के 55 जिलों से संबंधित जो जानकारी मध्य प्रदेश पर्यटन साथी बुक में दी गई है यूनिट 13 में। उसे उसमें हम आज के इस वीडियो में डिंडोरी जिले की बात करेंगे और इस जिले के सभी इंफॉर्मेशन को डिकोड करेंगे। जैसे कि आप इस बुक में आप देख सकते हैं, आपने डेमो बुक देखा होगा या फिर आपने अभी तक की डेमो बुक नहीं देखा है मध्य प्रदेश पर्यटन साथी बुक का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी डेमो बुक की, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। यदि आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो इस बुक को व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया होगा या लिंक दी गई होगी व्हाट्सअप की। आप वहाँ से व्हाट्सअप में मैसेज करके बुक को परचेस कर सकते हैं। इसकी डिजिटल पीडीएफ भी और हार्ड हार्ड कॉपी भी। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जस्ट फ्रंट पेज है, ये मध्य प्रदेश पर्यटन साथी बुक का 55 जिलों से संबंधित यूनिट 13 का है। इस जो बुक में सभी जो जिले हैं हमारे, उन सभी जिलों को क्या किया गया है कि विस्तृत जानकारी दी गई है। जैसे कि जबलपुर संभाग है, जबलपुर संभाग के सभी जिले हो गए, शहडोल संभाग हो गए, रीवा संभाग हो गया, नर्मदा संभाग हो गया, चंबल संभाग हो गया, सागर हो गया, भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, साथ में इंदौर और उज्जैन, इन सभी संभाग के सभी जिलों की जानकारी दी गई है। तो हम आज के वीडियो में जबलपुर संभाग के डिंडोरी जिले की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिंडोरी जिले को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस बुक में जो है सभी चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर वे में दर्शाया गया है। जैसे कि जिले का इतिहास हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपको डिंडोरी जिले का मैप मिल जाएगा, गठन मिल जाएगा, क्षेत्रफल क्या है, संभाग किस संभाग के अंतर्गत आता है, इस जिले में जो पर्यटन और संस्कृति किस प्रकार की है, एक वन लाइनर आपको पूरे मिल जाएंगे। यानी कि एक ही जगह में सारे पर्यटन स्थल या संस्कृति मिल जाएगी जिले की क्या है, ओडीओपी मिल जाएगा आपको और जीआई टैग मिल जाएगा। साथ में आपको क्या मिल जाएंगे, साथ में आपको प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से इस जिले के, एग्जाम फैक्ट मिल जाएगा, एग्जाम फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये टॉपिक इस टाइप के सारे आपको वन पेज में एक जिला आपको कंप्लीट मिल जाएगा डिंडोरी। तो इसी प्रकार से 55 जिलों के संपूर्ण जानकारी आपको इस यूनिट में मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं डिंडोरी को, थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं इसे। तो क्या दिया है कि डिंडोरी जिले का जो गठन हुआ था अपना, वो डिंडोरी जिले का गठन है 25 मई 1958 को हुआ था। और इस जिले का जो गठन है वो मंडला जिले, जैसे कि इतिहास में देख सकते हैं, मंडला जिले से विभाजित होने के बाद 25 मई 1958 को इसका गठन किया गया था। तो मंडला जिले से विभाजित करके किसका गठन किया गया था, डिंडोरी जिले का गठन किया गया था। ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें इसकी, तो इसका क्षेत्रफल जो है 7,470 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल है डिंडोरी जिले का। साथ में ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है और इसके अन्य नाम है, इसका जो अन्य नाम है रामगढ़ है। ठीक है, इतिहास में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिंडोरी का जो मूल नाम था 1951 तक रामगढ़ था, जो मंडला मंडला की एक तहसील थी। बाद में रामगढ़ का नाम डिंडोरी डिंडोरी के रूप में जाना लगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जिले के जो प्रमुख पर्व या त्यौहार है कौन से हैं। जैसे कि जिले का जो डिंडोरी जिले का प्रमुख पर्व है वो कौन सा है, नर्मदा जयंती है। और प्रमुख व्यंजक जो है सिक्के खीर है। जो अब सिक्के खीर क्या होती है कि जो सिक्किया है वो मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिले की बैगा आदिवासी, ठीक है, बैगा आदिवासियों द्वारा कटाई की जाने वाली जंगली बाजरा की किस्म से बनाया जाता है। ये सिक्किया खीर है ना, ये वो बाजरा से बनाया जाता है, ये तैयार किया जाता है इसका। अब बात करें इस जिले में जो है, जिले में पर्यटन संस्कृति को हम थोड़ा सा बाद पे देखते हैं। पहले हम जो जिले का एक जिले का उत्पाद क्या है, व्यंजक है, प्रमुख व्यंजन क्या है, उसे हम देख लेते हैं। तो इस जिले का जो प्रमुख एक जिले का उत्पाद है वो है कोदो कुटकी है, जिसे हम कोदो कुटकी और बाजरा हो गया, इन्हें हम श्री अन्न के नाम से जानते हैं। तो इसका जो डिंडोरी जिला है, इसका जो ओडीओपी है वो है हमारा कोदो कुटकी। साथ में इसकी जीआई टैग की बात करें तो जो डिंडोरी जिले के जो दो उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है, एक है गोंड पेंटिंग का गढ़ माना जाता है डिंडोरी जिले को। ठीक है, गोंड पेंटिंग का गढ़ माना जाता है डिंडोरी जिले को। और साथ में जो है लौह शिल्पकला के लिए जीआई टैग दिया गया है डिंडोरी जिले के इन दोनों उत्पाद को। ठीक है, तो इसी में आप देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो पेपर में बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये पाटनगढ़ करके एक गाँव है डिंडोरी में। ठीक है, ये पाटनगढ़ करके एक गाँव है डिंडोरी में। ये एक गोंड पेंटिंग का गढ़ माना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत तरीके से हम जानकारी ले लेते हैं कि क्यों जाना जाता है और क्यों फेमस है। ठीक है, तो जो पाटनगढ़ है एक छोटा सा आदिवासी गांव है जो अपनी विश्व प्रसिद्ध गोंड चित्रकला, गोंड पेंटिंग के लिए जाना जाता है। इस गांव के लगभग हर घर में कुशल कलाकार रहते हैं जो पीढ़ियों से आ रही
चली आ रही इस पारंपरिक कला यानी कि गोंड पेंटिंग है जो को सहज रहे, जहाँ आदिवासी संस्कृति, प्रकृति, पशु पक्षियों और देवी देवताओं को रंगों व बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। अब ये जो गोंड पेंटिंग है इसमें जो अधिकतम जो है आदिवासी संस्कृति हो गया, प्रकृति हो गया और पशु पक्षी और देवी देवताओं की आकृति को उकेरा जाता है इस पेंटिंग में। इस गांव में जो है आगे हम देखें तो यह गांव सिर्फ चित्रकला ही नहीं बल्कि बैगा और गोंड जनजाति की समृद्ध लोक संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली का एक अनूठा उदाहरण है। इस गांव ने देश को जो इस गांव से जो थे जो आदिवासी जो पेंटिंग है या गोंड पेंटिंग है जिसके जनक माना जाता है जनगण सिंह श्याम, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि फैलाने का गोंड पेंटिंग को फैलाने का जो श्रेय श्रेय दिया जाता है वो जनगण सिंह श्याम इसी जिले के थे। ठीक है, जनगण सिंह श्याम जैसे महान कलाकार दिए हैं जिन्होंने 80 के दशक में गोंड कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई थी। या गोंड चित्रकला के लिए जनगण सिंह श्याम जो गोंड चित्रकला है उसके लिए जो जनगण सिंह श्याम संग्रहालय वो पाटनगढ़ में प्रस्तावित है। तो ये इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपकी क्यूज में कि जनगण सिंह श्याम संग्रहालय कहाँ प्रस्तावित है। तो ये पाटनगढ़ जो कि डिंडोरी में वहाँ पर प्रस्तावित है। इसी में आप एक और चीज़ देख सकते हैं, नोट करके आप यहाँ पर दिया है कि डिगना कला। अब ये डिगना कला क्या होती है इसके बारे में देखो कि जो गोंड जनजाति द्वारा शादी विवाहों और त्योहार पर घरों की दीवारों और फर्श पर की जाने वाली पारंपरिक ज्यामितीय चित्रकारी होती है डिगना कला। ठीक है, इसी के आगे आप देख सकते हैं इसके प्रमुख जो व्यक्ति हैं चित्रकार इस जिले में जो है अधिकतम गोंड चित्रकारी मिलेंगे आपको और जो है जनजातियों से संबंधित प्रमुख व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी में हम देखते हैं सबसे पहले श्री अर्जुन सिंह धुर्वे। ये जो श्री अर्जुन सिंह धुर्वे ये इन्हें वर्तमान में 2025 में जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आपको करंट अफेयर में आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। तो इस श्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये हैं डिंडोरी जिले के दुर्घटा गांव के निवासी हैं। श्री अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा जनजाति के परधुनी नृत्य शैली के विशेषज्ञ माने जाते हैं। आपको कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। आपने बैगा गीत जो कि बैगा गीत जो है इनकी एक पुस्तक है जो कि बैगा जनजाति के प्रचलित पारंपरिक गीत पर आधारित है, पारंपरिक गीतों पर आधारित है इनकी पुस्तक। तो ये बैगा गीत किनकी पुस्तक है? श्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी की पुस्तक है ये। ठीक है, जो कि बैगा जनजाति के प्रचलित पारंपरिक गीतों पर आधारित है। इसी के अलावा आप देख सकते हैं श्रीमती दुर्गाबाई व्याम जो कि एक चित्रकार हैं, गोंड चित्रकार हैं। इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो श्रीमती दुर्गाबाई व्याम डिंडोरी जिले की निवासी हैं जिन्हें गोंड चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। तो इन्हीं के साथ हमें एक नाम भी याद रखना है, जनगण सिंह श्याम, और एक है श्रीमती दुर्गाबाई व्याम। ये दोनों नाम ये नाम तो याद रहने चाहिए। और श्री अर्जुन सिंह धुर्वे और एक और नाम इसी जिले से आपको याद रखना है, वो है लहरी बाई का। ठीक है, किसका? लहरी बाई का। इन्हें जो है 2024 और 26 में जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी हम आगे एग्जाम फैक्ट में देखेंगे तो और अच्छे से जानेंगे इसे। तो हम यहाँ पहुँच गए थे, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम कर रहे थे, व्याम के बारे में जान रहे थे हम। तो हमने इनके बारे में देखा था कि ये जो है गोंड चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है इन्हें। डिगना कला से संबंधित है संबंधित इनके चित्र गोंड समुदाय के देवकुल पर आधारित होते हैं, यानी कि जो गोंड गोंड जनजाति के जो देव होते हैं उन पर आधारित इनके चित्र होते हैं, चित्रकला बनाती हैं। आपको कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान 2022 से भी सम्मानित किया गया है। तो ये आपको पता रहना चाहिए दोनों के बारे में, और इन व्यक्तियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता रहनी चाहिए। तो ये सभी किस जिले से? डिंडोरी जिले से। अब हम आगे देखते हैं जिले में जो है पर्यटन एवं संस्कृति क्या है, कौन सी है, उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कौन से पर्यटन स्थल हैं जिले में उन्हें हम देखते हैं। तो जो है कुकर्रा मठ मंदिर डिंडोरी जिले में स्थित है। गुगवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। कारो पानी प्राकृतिक हिरन पार्क है यहाँ पर, और देवनाला हो गया तथा दगुना जलप्रपात डिंडोरी जिले में स्थित हैं। तो ये सभी पर्यटन स्थल कहाँ के हैं? अपने डिंडोरी जिले के हैं। तो सबसे पहले हम डिकोड कर लेते हैं कुकर्रा मठ मंदिर को। इसके यानी कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, किन पॉइंट पर बन सकता है क्वेश्चन। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखना चाहिए आपको कि कुकर्रा मठ मंदिर जिसे ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से? ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डिंडोरी में स्थित है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भगवान शिव के अन्य मंदिरों के विपरीत यह एक पश्चिम मुखी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? पश्चिम मुखी मंदिर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपके इसमें हिंट दे यानी कि क्वेश्चन जब भी आता है तो हिंट देते हुए ही आते हैं, तो ये आपको हिंट पहचानते बनने चाहिए। तो ये कौन सा मंदिर है? पश्चिम मुखी मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर के बारे में यह किंवदंती है कि यह मंदिर एक रात में बनाया गया था और जिसका शिखर सूर्योदय के पहले पूरा नहीं हो सका था।
इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। इस मंदिर को ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है कुकर्रा मठ मंदिर या ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, जो कि डिंडोरी में स्थित है। इसी के आगे हम देखते हैं घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि डिंडोरी में स्थित है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि मध्य प्रदेश में दो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो हो गया डिंडोरी में, एक दूसरा दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है आपको बताना है, और वो किसके जीवाश्म के लिए जाना जाता है। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो जो है घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है की स्थापना जो है 1983 में घुघुआ गांव डिंडोरी में की गई थी। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कौन सा? घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आपको पता है कि दो तो हैं, तो मध्य प्रदेश का एक तो कहाँ पर है अपने पास है, डिंडोरी में। दूसरा कहाँ पर है आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ के जीवाश्म की खोज जो है धर्मेंद्र धर्मेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, धर्मेंद्र प्रसाद ने की थी। यहाँ यूकेलिप्टस का जीवाश्म मिला था। और भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? अशोक साहनी को भी कहा जाता है। किसे? अशोक साहनी को कहा जाता है। तो ये पॉइंट जो है आपके अन्य एग्जाम यानी कि जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अशोक साहनी को कहा जाता है। तो इस बुक में जो है सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके आपको यदि कॉम्पिटिशन एग्जाम की यानी कि बाद में कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी काम आएंगे। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हम कारोपानी प्राकृतिक हिरण पार्क की बात करते हैं, जो कि डिंडोरी में स्थित है। कारोपानी प्राकृतिक हिरण पार्क है। ये क्या है कि कारोपानी प्राकृतिक पार्क मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित एक सुंदर प्राकृतिक स्थल है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वन्य जीव एवं पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। यह स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये डिंडोरी जिले की हमने सारी इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट पढ़ चुके हैं। अब हम यानी कि सारी जानकारी ले चुके हैं। अब हम एग्ज़ाम फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। एग्ज़ाम जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ये पॉइंट भी। तो जो है सबसे पहले हम देखते हैं डिंडोरी जिले की जो लहरी बाई है। कौन? लहरी बाई हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश में मिलेट क्यून के नाम से जाना जाता है। किस क्यून से? मिलेट क्यून। मिलेट यानी कि श्री अन्न के नाम, श्री अन्न जो कि हमने अभी देखा था, श्री अन्न किसे कहते हैं? कोदो, कुटकी और बाजरा, इन सभी को क्या कहते हैं? मिलेट या फिर श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। तो जो है मध्य प्रदेश में जो है मिलेट की उनके नाम से किसे जानते हैं? हम लहरी बाई को जानते हैं, जो कि डिंडोरी जिले की ही रहने वाली हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या है कि श्री अन्न 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 की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। श्री अन्न की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है लहरी बाई जी को। ठीक है, उन्हें 2024 में श्री अन्न बीजों के संरक्षण हेतु जीनोम जीनोम सेवियर फार्मर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। श्री अन्न अनुसंधान संस्थान डिंडोरी जिले में प्रस्तावित है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्री अन्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर प्रस्तावित है? वो डिंडोरी में प्रस्तावित है। डिंडोरी जिले की रेखा जो एक और यानी कि इसी जिले से संबंधित रखती हैं प्रमुख व्यक्ति हैं, जो कि रेखा पवर राम ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया था। इसी जिले से संबंध रखते थे वो। इसी के आगे हम देखते हैं कि जो 2011 की जनगणना थी मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य था, वो जिला था, वो हमारा डिंडोरी जिला था। तो इस प्रकार से हमने सभी पॉइंट को अच्छे से जान लिया है, एग्ज़ाम फैक्ट भी देख लिया है, और सभी जो है डिंडोरी जिले के जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक थे सभी को हमने देख चुके हैं। पर्यटन पर्यटन स्थल हो गया, संस्कृति हो गई, गठन कब हुआ था, जिले का इतिहास क्या है, ओडीओपी क्या है, जीआई टैग क्या है, सभी को हमने जाना है आज के इस वीडियो में। यदि आप बुक परचेस करते हैं तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के 55 जिलों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। साथ में बुक में सारा सिलेबस दिया है कि उससे रिलेटेड आप उन्हें भी देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें,